हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जयप्रकाश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर। और हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैथ का सीरीज कर रहे थे, उसका ये 5वां सीरीज होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 20% की छूट दिए जाने पर एक घड़ी की खरीद पर 15 रुपया बचाता है। उसने घड़ी के लिए कितने रुपए चुकाए होंगे? तो देखिए, तो 20% वह जो है ऐसे कि छूट छूट दिए जाने पर तो कितना रुपया बचाता है? तो 15 रुपया बचाता है। तो 20% बराबर है कितना के? तो 15 रुपया के। और कोई भी वस्तु होता है वो हमेशा 100% पर होता है। और 100% में से इसको 20% क्या हो गया? छूट मिल गया। तो वस्तु का कीमत कितना रह गया? तो 80% रह गया। 80% रह गया। तो अब पूछ रहा है कि यही जो 80% बराबर कितना के होगा? तो 80% हम मान लेते हैं किसके होगा? तो x के होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और तो यहाँ से आप करिएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ से आप करिएगा तो हो जाएगा आपको 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और 20x बराबर कितने के हो जाएगा? तो 15 गुने 80 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 गुने 80 बटा 20 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 20 चौके 80 और x बराबर 15 चौके 60, यानी कि 60 रुपया वस्तु का घड़ी के लिए कीमत चुकाना पड़ा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री अंकित कर देता है और बिक्री के लिए 10% की छूट देता है। तो लाभ परसेंट कितना होगा? तो देखिए, एक वस्तु है, तो एक वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो इस पर जो है से कि 25% अधिक बिक्री अंकित कर देता है। तो 100 रुपया था तो 125 अंक कर देता है उसको। और फिर बाद में 10% का वो छूट दे देता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम एक सूत्र बताए थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100 होता है, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर 25% अधिक है, यानी कि 25%, और यहाँ 10% का छूट, तो यानी कि माइनस में 10%। और यहाँ हो जाएगा प्लस 25 गुने माइनस 10 और बटा में हो जाएगा 100। तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और यहाँ 2 हो जाएगा और ऊपर 5 हो जाएगा। तो 25 में से जब 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो 15 बच जाएगा, 15%। और इधर से कितना आएगा? तो माइनस 5 बटा 2%। जब इसको सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 15 दूना के 30, 30 में से 5 जाएगा तो 25 बटा 2%। और 25 बटा 2%, यानी कि 12.1 बटा 2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात है 2:3 के अनुपात में है, तो लाभ परसेंट। तो देखिए, लागत मूल्य और जो है बिक्री मूल्य का अनुपात कितना दिया है? यानी कि 2/3। तो बोल रहा है कि 2 रुपया के कोई सामान खरीदा और 3 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना का हुआ? तो 1 रुपया का। कितना में? तो 2 रुपया में। कहे कि यहाँ पर 2 था तो 1 रुपया का लाभ हुआ 2 रुपया में। तो अब इसको हमको क्या चीज़ में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो 100 से गुना कर देंगे तो 2 दहा के 10 यानी कि 50%। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 30,000 अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर 28,000 में बेचा जाता है
तो छूट दर, तो देखिए 30,000 का कंप्यूटर था और 28,000 में बेचा जा रहा है, तो कितना का छूट, यानी कि 2,000 का छूट, 2,000 का छूट। और कितना में, तो 3,000 रुपया में, तो बटा में हो जाएगा 30,000 में, 30,000 में सॉरी 30,000। और इसको हमको चेंज करना है काची में, तो चेंज करना है परसेंटेज में, परसेंटेज में हमको चेंज करना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे और यहाँ हो जाएगा आपको 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कि 20/3। और 20/3 तो कितना हो जाएगा, 36, 18 और 2, यानी कि 36, 18 और 2 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 कारों की गति 1, 3 और 5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जब भी आप पढ़े होंगे कि होता है एस बराबर वी टी, यानी कि जो दूरी होता है वो वेलोसिटी यानी कि चाल और टाइम के गुणनफल में होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि समान दूरी, तो दूरी क्या है, समान रहता है। तो जो आपका चाल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो यहाँ देखिए, तो आपको गति का अनुपात दिया है, तो जब भी आपको टाइम का अनुपात निकालना रहे तो 1, 3 और 5 है। हमको ये किसका है, यह किसका है, तो यह है चाल का है। और नीचे हो जाएगा आपका किसका, टाइम का। तो टाइम क्या होता है, तो इसका जो है से कि इन्वर्स होता है। तो यहाँ 1/1 हो जाएगा और यहाँ 1/3 हो जाएगा और यहाँ 1/5 हो जाएगा। अब 3 और 5 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ इस सब में 15 गुना कर दीजिए, यहाँ भी 15 गुना हो जाएगा और यहाँ भी 15 हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, तो 1/1 गुने 15, 1/1 गुने 15 बराबर 15। और यहाँ 3 × 15, ये हो जाएगा आपको 5। और यहाँ से 5 × 15 यानी कि 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो है बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी काम को 30 दिनों में करता है। एक व्यक्ति है, वो काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। जबकि बी उसी काम को 40 दिन में करता है। बी है एक 40 दिनों में करता है। थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं। ए एक काम को 30 दिनों में करता है और बी एक काम को 40 दिनों में करता है, और पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 30 और 40 का जो है से कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो 30 चौके होता है 120 और 40 तिहाई, यानी कि जो ए जो है एक दिन में 4 कार्य करता है और बी है एक दिन में 3 कार्य करता है। और जब दोनों साथ मिलकर करेंगे तो एक दिन में 7 काम करेंगे और काम आपको कितना है, तो 120 है और बटा में 7 हो जाएगा। तो इसको जब पूर्णांक में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 7 19 से और 1 20, 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करते हैं। 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। और जबकि उसी काम को जो है 5 पुरुष यानी कि 5 मैन कितना दिन में, 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ 14 से 14 ख़त्म और यहाँ 3 मैन, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 3 मैन प्लस 5 वुमेन, और कितना के बराबर, तो 5 मैन के बराबर। तो उधर आ जाएगा, इधर 5 वुमेन हो जाएगा और 2 मैन हो जाएगा।
और ई किसके बराबर, तो वुमेन और मेन के कार्य क्षमताओं का अनुपात। तो मैन और वुमेन तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2। यह कार्य क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। और यह जो 5 एम का वैल्यू कितना है, 5 हो जाएगा। और ये डब्लू का वैल्यू यानी कि वुमेन का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसको में रख दीजिएगा तो आपका कार्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कार्य। तो हम निकाल लेते हैं। तो 3 गुने आपको मेन का 5 है और प्लस 5 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और गुने में कितना है, 14 है। तो यह आपका क्या निकल जाएगा, तो कार्य निकल जाएगा। अब देखिए, अब गुना करिए तो 15 और 5 दूना के 10, 15 और 10 25 और 25 गुने 14 हो जाएगा। यह आपका कुल टोटल कार्य हो गया। अब बोल रहा है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो 5 पुरुष और प्लस में 5 वुमेन। तो देखिए, तो यह 5 गुने हो जाएगा, एम का वैल्यू कितना है, तो 5 और प्लस 5 गुने वुमेन का वैल्यू 2 है। तो 5 5 25 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। तो 5 5 25 और 5 7 35 और 7 दूना के 14, यानी कि कितना दिन में, तो 10 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की शीशे की 3 छोटी गोलियों को एक गोला बनाने के लिए गलाई जाती है। तो नए गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए, बड़ा गोला बनाना है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और एक यह जो और 3 सेंटीमीटर, तो 4/3 और पाई और आर क्यूब, तो यानी कि 3 का क्यूब प्लस 4/3 और पाई और कितना का क्यूब, तो 4 का क्यूब और प्लस 4/3 और पाई और कितना का क्यूब, तो 5 का क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई ये सब कट जाएगा। तो बच जाएगा आर क्यूब बराबर 3 का क्यूब यानी कि 3 3 के 9 27 और प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाता है। और यहाँ 5 का क्यूब यानी कि 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। और यहाँ आर क्यूब कुल टोटल जोड़ दीजिएगा तो यह आपको आ जाएगा 216। इस सब के जोड़िएगा, 7 4 11, 11 5 16 की 6 हाथ में 1 2 6 2 8 2 10 और 1 11 की 1 हाथ में 1 और 1 और 1 2, यानी कि 216 आ जाएगा। तो आर बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो जब यह है जो 216 है वो 6 के क्यूब के बराबर है। कितना के क्यूब, तो 6 के क्यूब। तो आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब खत्म। तो आर बराबर आपको आ गया 6। अब पूछ रहा है का, आपको व्यास पूछ रहा है। तो डी बराबर का चीज होता है 2r होता है। तो 2 गुने 6 हो जाएगा यानी कि 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से तिगुनी है। जो ऊंचाई है वो कितना है, 3r है। और यदि ऊंचाई त्रिज्या से चौगुनी कर दी जाए, चौगुनी होती तो उसका आयतन पहले से 178 सीसी होता है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब बोल रहा है कि पहले तो आधार की त्रिज्या जो एच है वो 3r है, जो रेडियस का 3 गुना है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि ऊंचाई त्रिज्या से 4 गुनी, यानी कि जो है बड़ा वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो यह भी 4r हो जाएगा। जब चौगुनी होती तो उसका आयतन कितना हो जाता, पहले से 278 अधिक हो जाता। तो देखिए, तो होता है बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर बड़ा वाला पहले हो जाएगा आयतन, तो
पाई आर क्यूब और गुने एच के जगह पर कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा, और माइनस और जो बड़ा वाला में से छोटा घटाएंगे वही तो अंतर आएगा ना यहाँ, तो यहाँ पाई आर हो जाएगा स्क्वायर, और एच के जगह पर यहाँ कितना है 3r, तो 3r हो जाएगा, और ई कितना के बराबर तो 278 के बराबर। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पाई आर क्यूब कॉमन ले लेंगे, पाई आर क्यूब कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3, और ई कितना के बराबर तो 278 के बराबर। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपको, यहाँ से 1 मिनट थोड़ा सा मिटा लेने दीजिए, देखिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ हम लिखना चाहेंगे तो पाई आर क्यूब बराबर है कितना तो 1078 के। तो यहाँ से पाई हटाएंगे, हम यहाँ से पाई यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ हम बटा में जाएगा, तो बटा में 22/7 होता है, तो 22 नीचे और 7 ऊपर जाएगा, और इसको हम काटेंगे, तो 22 चौके 88, 22 चौके 88, तो कितना तो आ जाएगा आपको 8 और 22 चौके 88 और 2 88 2 90 और यानी कि 178 आ जाएगा, और ये 9 बार में कट जाएगा, 178 22 से 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ जो आर क्यूब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपको इसमें गुना करिएगा तो 7 का स्क्वायर और गुने 7, यानी कि आर क्यूब बराबर आपको 7 का क्यूब आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और पूछ रहा है क्या, तो आधार की त्रिज्या 7 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था, कुल टोटल 10 क्वेश्चन था। तो आपको ये हमारा क्लास कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।